अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकपतन में चलती सड़क पर और गाड़ी के अंदर ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि हर रूह हर जान लरज़ कर रह जाती है। ऐसा खौफनाक वाक़या कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि हमारी ही माशरे में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं। वाक़या कुछ इस तरह रूनुमा हुआ है कि एक लड़की है जिसकी उम्र 17 बरस बताई जाती है। ज़ाहिर है वो बिल्कुल बेचारी बच्ची है, यंग है, तो उसकी तस्वीर और उसका नाम हम किसी किस्म की कोई चीज़ आपके साथ उसकी आइडेंटिटी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ट्रामा से गुजर रही है और वो एक ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है। तो इसलिए उसके फ्यूचर को महफूज रखने के लिए हम सिर्फ वाक़या रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन उस बच्ची का नाम और जो उसकी शनाख्त है वो हम ज़ाहिर नहीं करेंगे। 17 साल बच्ची है जी, और इसके साथ बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा ही दर्दनाक वाक़या पेश आया है। और वो वाक़या ये पेश आया है कि डकैती के दौरान एक कार में मौजूद थी अपनी फैमिली के साथ, जो महफूज तरीन समझी जाती है, अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी। इन्हें रोका गया और रोक कर डकैती की गई और वहीं पर ही इस बच्ची के साथ जो है वो ज़्यादती भी की गई। ऐसा जुल्म किया गया कि वो कहते हैं कि हर इंसान की रूह कांप जाती है। इस पे डिटेल्स पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना भी मत भूलिए। और इसके अलावा हम इस केस पे बात करते हैं जी। अच्छा जनाब, ये थाना सदर पाकपतन का इलाका है, रहमू का ये इलाका बनता है और मलिक रहमू का इलाका है और बहावल नगर से ये कार पाकपतन को आ रही थी। वैसे तो देखा जाए जितनी अब पाकिस्तान की शाहराएँ हैं, मोटरवेज़ हैं, इनको बड़ा महफूज जो है ज़रिया सफ़र समझा जाता है, ख़ासकर मोटरवे पे बात की जाए। लेकिन मोटरवे पे भी हालिया जो वाक़यात है, एक मोटरवे वाक़या हुआ था जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था। तो क्योंकि वो लाहौर का वाक़या था और ये एक छोटा शहर है पाकपतन, तो इसलिए शायद खामोशी है, लेकिन ये भी उतनी ही तकलीफ़ दे बात है जितनी वो तकलीफ़ दे बात थी। बहरहाल जनाब, ये फैमिली जो है बहावल नगर से पाकपतन आ रही थी और कार सवार फैमिली थी जिसमें नामालूम डकैतों ने उन्हें रोका और रोककर डकैती की और साथ ही साथ उसमें मौजूद 17 साल की बच्ची के साथ ये जुल्म भी किया गया है। उसको मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। जिसके बाद डीपीओ पाकपतन तारिक वलायत और दीगर पुलिस अफसरान को जब इत्तला मिलती है वाक़े की, तो वो फौरी तौर पर फ्रांसिक टीमों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। क्राइम सीन यूनिट वहाँ पर आता है और वहाँ से आके जितने भी शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं। अब शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए और पुलिस ने जब इस शवाहिद को देखा, देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि ये डकैती और जना बिल जबर का जो है मुकदमा बनता है और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है उस पर मैं आप बात करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पुलिस अगर चाहे तो वो कहते हैं कि कब्र से भी बंदा ढूंढ लेती है। तो पुलिस के लिए ये केस जो है वो टेस्ट केस होना चाहिए, क्योंकि एक बेटी का मामला है, एक बच्ची का मामला है और इस तरह तो फिर हर दूसरे दिन इस तरह के वाक़यात रूनुमा होंगे। तो खुदारा पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसको अपना केस समझकर, अपने बच्चे का केस समझकर, अपनी बच्ची का केस समझकर इस पे ज़रूर इनको मुल्ज़िमान को पकड़ें और पकड़कर इनको इनके किए की वो दर्दनाक सज़ा दें कि ये इबरत का अंजाम बन जाए। अब डीपीओ पाकपतन ने जी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पाकपतन से जो है शाहिदा नौरीन की सरबराही में नामालूम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और मुकदमा की तफ्तीश टेक्निकल बुनियादों पर करने और मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के लिए 3 मुख्तलिफ स्पेशल टीमें भी तश्कील दे दी हैं। अब तश्कील शुदा जो टीमें हैं उन्होंने टेक्निकल टीम ने जाए वक़ुआ से शवाहिद तो इकट्ठे किए हैं और इलाका की जियो फेंसिंग भी कर ली गई है कि उस वक्त उस इलाके में कितने मोबाइल फ़ोन काम कर रहे थे, कौन सा था। वो ज़ाहिर एक पुलिस का पूरा एक तरीक़ाकार होता है, उस पर उन्होंने वो बताया कि वो कर लिया गया। और उसके अलावा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि मुल्ज़िमान तक पहुँचा जा सके और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जा सके। और उसके अलावा तफ्तीश के दायरा कार को भी फैला दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुकदमे की तमाम तर पहलुओं और तकनीकी बुनियादों पर तफ्तीश का आगाज़ किया है और इस पर वो मुख्तलिफ लोगों से, वहाँ पर जाए वक़ुआ से और आस पास के जितने भी इलाके हैं उन तमाम तर इलाकों की डिटेल्स वो हासिल कर रहे हैं। क्राइम में जो मुलविस लोग हैं उन तमाम की डिटेल्स हासिल की जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके से इन मुल्ज़िमान तक पहुँचा जाए।
तीसरी जो पुलिस की टीम है वो ऑपरेशनल जिम्मेदारियां संभाल रही है और मुश्तबा जो लोग हैं और साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान हैं उनको शामिल तफ्तीश कर रही है ताकि मशकूक और मुश्तबा जो लोग हैं उनके जो मुल्जिमान हैं उनके घरों पर छापे मारे जाएं और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और इस हवाले से मुझे ये बताया गया है कि छापे मारे भी जा रहे हैं और पुलिस जो है इस वक्त बड़ी तगदो कर रही है, कोशिशें कर रही है कि मुल्जिमान को न सिर्फ पकड़ा जाए बल्कि उन्हें इबरत का निशान भी बनाया जाए। और पुलिस का दावा है कि वो जल्द इन मुल्जिमान तक पहुंच जाएगी। पाकपतन पुलिस जी मुकदमा की तफ्तीश से मुतल्लिक बताया जाता है कि तमाम तर पहलुओं और जदीद तकनीकी बुनियादों पर काम कर रही है और जल्द ही मुकदमा में मुलविस नामालूम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून में के कटहरे में लाने का अज़्म किया है और मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सज़ा भी दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, ये वो दर्दनाक वाक़या है जिसको लेकर इस वक्त जो शहर के लोग भी परेशान हैं और जो ट्रैवल करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, ये उनके लिए एक परेशानी वाली बात है कि भाई हम सफ़र करते हैं और रास्ते में इस तरह डकैत अगर रास्ते में खड़े हो जाएं और उसके बाद ना फैमिली महफूज है, ना जान महफूज है, ना माल महफूज है, तो फिर हम कहाँ पर जाएं। तो इस पूरी सूरत हाल से निमटने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि पुलिस को न सिर्फ इनको पकड़ना चाहिए, पकड़ के इन्हें ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहिए कि ये लोग जो हैं वो खुद ब खुद हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगे, लेकिन इनको इनके किए की जो सज़ा है वो सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा एक मोटरवे पर वाक़या पेश आया था, उसमें भी इसी तरह एक दर्दनाक वाक़या पेश आया था, लेकिन उसमें लकीली मुल्ज़िमान को न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उन्हें सज़ाएँ भी दी गई थी और पुलिस ने बड़ा जाफिशानी के साथ काम किया था। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर भी अगर पुलिस जाफिशानी के साथ काम करे, मेहनत से, लगन से, तो पुलिस के लिए बंदा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। अब तो वैसे भी जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और पुलिस के पास हर वो सोर्स है, हर वो ज़राए हैं कि जिससे वो मुल्जिमान तक पहुँच सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो जितने भी रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान हैं या फिर मुश्तबा लोग हैं इस इलाके में, पुलिस को तो चप्पे चप्पे का पता होता है कि कौन कहाँ पर आबाद है। तो मुझे बड़ा यकीन है कि इस बच्ची को ना सिर्फ इंसाफ मिलेगा बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देगा। और बाकी हम इसकी आवाज़ बनते रहेंगे, आवाज़ इसके लिए बुलंद करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे और यकीन करते हैं कि हमारा निज़ाम इंसाफ इस बच्ची को इंसाफ देगा। बाकी जो लोग बच्ची के नाम चला रहे हैं, तस्वीर चला रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इससे महफूज रखें। उस बच्ची की पूरी एक लाइफ है तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, उसको ख़राब मत कीजिए, बल्कि सिर्फ अपने आप को वकूए की हद तक, ख़बर की हद तक महदूद रखें ताकि लोगों में अवेयरनेस भी दी जा सके। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और अपना फीडबैक हमेशा की तरह देना मत भूलिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम का जो लिंक है उसको आप स्पेलिंग लिखेंगे FIAZMAHMOOD, तो आपको वहाँ पर हमारा लिंक मिल जाएगा और तब आप वहाँ पर भी हमारे साथ बराह रास्त बात कर सकते हैं। ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।